हेलो दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डिफिनेशन सेल का क्या होता है। सेल जो होता है क्या कहते हैं, हमारे बॉडी की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं फंडामेंटल यूनिट होता है। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं सेल के स्टडी को अपन क्या बोलते हैं। सेल के स्टडी को अपन साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट से, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले डेड सेल का डिस्कवर किया हुआ था। ओके, फिर देखते हैं क्या कहते हैं सेल जो होता है लैटिन वर्ड सेला से मिलके बना हुआ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ए स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा सा रूम या कंपार्टमेंट। सेल जो होती है हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। और इसके बाद देखते हैं अपन लाइव सेल का डिस्कवर किसने किया था। लाइव सेल का डिस्कवर सबसे पहले क्या था, एंटवॉन ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर देखते हैं सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, एक स्लाइडन एंड श्वान नामक दो साइंटिस्ट ने क्या कहते हैं सेल थ्योरी के बारे में बताया था, जिन्होंने कहा था जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो बने हुए होते हैं, ये वन सेल से बने हुए होते हैं या मोर सेल से मिलके बने होते हैं। ऑल सेल सेकंड था, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम पर एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइजेज पर एग्जिस्टिंग सेल। तीसरा उन्होंने बताया था, सेल जो होती है हमारे बॉडी की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ओके, और एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉव, जिसने सबसे पहले सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं लार्जेस्ट सेल क्या होता है। लार्जेस्ट सेल जो होता है क्या कहते हैं, एक ऑस्ट्रिच एग होता है। और सेकेंड है लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है क्या कहते हैं हमारा नर्व सेल होता है। और देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पृथ्वी पे, उसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल अपन बोलते हैं क्या कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या कहते हैं स्पेसिफिक माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद इतना देखने के बाद अपन देखते हैं क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में भी सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल, मतलब सेल के नंबर के बेसिस पे सेल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल के अकॉर्डिंग सेल को दो भाग में डिवाइड करते हैं अपन। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड हो गया क्या कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया हो गया, ये यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और सम लाइक एल्गी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कहते हैं मोर देन बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देख लेते हैं, एग्जांपल हो गया क्या कहते हैं प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, सम फंगी हो गया। अब देखते हैं क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब देखते हैं क्या कहते हैं सेल को कितने भाग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड हो गया यूकैरियोटिक सेल। अब हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ऑलवेज क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है क्या कहते हैं
समथिंग कभी यूनिसेलुलर में कोई यूनिसेलुलर में पाया जाता है और मल्टी सेलुलर में अधिकतर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये सेल साइज क्या होता है, क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं, सेल का जो उसमें साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक में सेल का साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल जो होता है क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स नेचर में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है, बट वो सिंपल नेचर में सिंपल होता है। न्यूक्लियस देखते हैं क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो अब्सेंट होता है। इसमें क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। देखते हैं अब राइबोसोम जो होता है क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसमें और बट क्या होता है क्या कहते हैं साइज में क्या कहते हैं स्मॉल होता है एंड शेप में स्फेरिकल होता है। इसमें राइबोसोम का एक टाइप पाया जाता है 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ऐसे एस मतलब हो गया, एस का मतलब अपन जानते हैं, एस मतलब होता है क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं क्या कहते हैं डीएनए अरेंजमेंट कैसा होता है क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। डीएनए अरेंजमेंट जो होता है क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है लाइनर होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, बट जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब अब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक में क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनिल्स जितने भी होते हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं और क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मिड्स जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं वेरी रेयरली पाया जाता है, मतलब ना के बराबर पाया जाता है, कभी किसी में पाया जाता है। अब देखते हैं राइबोसोम जो पाया जाता है इसमें तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या कहते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट क्या कहते हैं साइज में क्या कहते हैं स्मॉल होता है और क्या कहते हैं शेप में क्या होता है स्फेरिकल होता है। इसमें क्या पाया जाता है राइबोसोम क्या कहते हैं इसमें स्मॉल राइबोसोम होता है। उसमें क्या कहते हैं राइबोसोम के दो टाइप्स होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। जो एस मतलब क्या मैं आपको बताया था, एस मतलब क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, इतना सब आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज हमारा पहला क्लास था सेल के बारे में, जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन था। अगर आप सभी को क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।